यहाँ पे ब्लैंकेट पड़ा है और ये देखो चिरागते रहे अंधेरा ही। हाय 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 हाय, माय फेवरेट ऑफ ऑल। और साथ ही साथ में अपनी जो है ना बेबी बाजी की लास्ट एपिसोड कुछ इस तरह का लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और मेरे पास बिल्कुल भी ज्यादा स्पेस नहीं है कि मैं गाइस कुछ इस तरीके से, तो अब जो है ना इसके अंदर हम अपने इयररिंग सेट कर सकते हैं। आप लोगों को दिखाते हैं कि मेरे पास इस तरह के कितने बॉक्स हैं। लाइक ये एक हार्ट वाला बॉक्स है। आज मुझे एक काम याद आया, वो काम ये है कि मुझे अपनी बैग की सेटिंग करनी है। अक्सर मेरी जो है गाइस कितना मोटा है ये। सो इसको खोलते हैं। दिस इज मी काना, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल आप लोग के? आई होप एंड गुड। मैं भी आप लोग को फिट फैट ठीक ठाक हो सके। सबसे पहले तो मेरी वीडियो को लाइक करनी, इतना इंपॉर्टेंट कि आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी या ना लगे, फिर मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। और अगर आप लोगों में से मेरे चैनल को नहीं है सब्सक्राइब करना, डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस आज का व्लॉग का स्टार्ट होता है जी ट्यूशन से आने के बाद। मैं ट्यूशन से आ गई और जब भी हो रहा है मेरी मर्जी, मैं जब भी अपने व्लॉग का अब मैं इतनी हबड़ तबड़ में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे बाबा आ गए, उनको रिसीव भी करना। तो चलो चलते हैं नीचे। हमारी ज़ैनब किस जगह पे सोई हुई है, ऊपर तकिया डाल के। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। यहाँ पे ब्लैंकेट पड़ा है और ये देखो चिरागते रहे अंधेरा, इसका तो ये वाला हिसाब हुआ। आलू के पराठे किसको नहीं पसंद, हर किसी को पसंद है। और मैं इसकी ना कुछ ज्यादा ही फैन हूँ। क्या बात, ये बात है। आलू के पराठे माय फेवरेट ऑफ ऑल। क्यों? मम्मा आपके पास टिक्कियाँ पड़ी हैं मक्खन की? बटर तो पड़ा है लेकिन मुझे डाल दिया उसके ऊपर टिक्की। देखा, धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए। ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। मम्मा मुझे डाल देना, मुझे बड़ा दिल कर रहा है। में हो तो ठीक है लेकिन रात में नहीं। और हमारे मून शेप का पराठा। ओह माय गॉड, मम्मा ने मून शेप का पराठा बनाया। पता है बनाते ही मून शेप के पराठे। हाँ बेसिकली गाइस इसके काफी ज्यादा तरीके होते हैं, इतना इजी है। मून शेप हाँ जी, बस जस्ट फोल्ड कर लो। जस्ट इसको उठाना है और इसको डाल देना है। गाइस आप भी अगर आप मदर्स डे देख रही हैं और आप अपने बच्चों को जो है ना मून शेप का पराठा बना के देना चाहती हैं तो ये मेरी मम्मा से ट्रिक सीखें। वाह क्या कमाल की ट्रिक लड़ाई है मम्मा आपने। सबसे बड़ी बात है ये मून शेप का पराठा बनाना बहुत इजी है। और ऐसे लगे जैसे समोसा अभी बन जाएगा। और ये रहा हमारी चाय जिसका कहवा आज मैंने नहीं रखा। माँ आपने क्यों रखा, मैं रख देती। हमने कांच तो कर दिया था पानी वाला। हाँ नीचे से पानी निकल आया। वाह वाह वाह। गाइस मुझे मक्खन तो मिला नहीं लेकिन चलो अब रायता से ही काम चला लेते हैं। लेट्स गो। हाय 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 हाय, माय फेवरेट ऑफ ऑल। वाह कमाल कर दिया, कमाल क्या टेस्ट है यार। और साथ ही साथ मैं अपनी जो है ना बेबी बाजी की लास्ट एपिसोड एंजॉय कर रही हूँ। क्या कॉम्बिनेशन है, ड्रामा विद आलू के पराठे। माशाल्लाह से मेरे ज़्यादा पार्सल आए हुए हैं, मेरे नहीं कुछ मम्मा के आए हैं और कुछ मेरे आए हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि क्या 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 आया। अच्छा चलो अब देखते हैं इसको ओपन करके। एक में तो ये मैंने देखा हुआ है, ये एक एस्थेटिक सा कवर जिसके ऊपर लिखा हुआ है जी गुड लक टू मी। और मैं इसको जो है ना आपको लगा के दिखाती हूँ कि कैसा लगता है। कुछ इस तरह का लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल। पार्सल में से ये निकली है जी इयररिंग्स। और इयररिंग्स हमने कुछ ऑर्डर किए थे फिर आ कुछ गए। चलो खैर वैसे ये डिज़ाइन मेरे पास है नहीं, इसमें से मेरे पास सिर्फ पर्ल वाला है और इन्होंने दो सेम भेज दिया, ये और ये। बट सही है यार, गुजारा हो जाएगा। सो अब इसको जो है लगाते हैं। मुझे ना इयररिंग ज़्यादा ये वाला और बटन ज़्यादा, इयररिंग कम और बटन ज़्यादा लग रहे हैं। गाइस मेरे पास बिल्कुल भी ज़्यादा स्पेस नहीं है कि मैं इन इयररिंग्स को कहीं पे सेट करूँ। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक लाइफ हैक बनाती हूँ कि आप लोग उसे ज़िंदगी भर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है ना ये लाइक फोम है, ये इस कवर के अंदर आया था। और आप लोगों के पास अगर नहीं भी है तो हर घर में थर्माकोल शीट होती है, वो भी नहीं है तो कोई और चीज़ मटेरियल का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। इवन कि आप लोग बबल रैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस लेट्स गेट अकॉर्डिंग टू लाइन मैंने इस केयर को कट कर लिया और अब इसको अपने जो है ना बॉक्स में एडजस्ट करते हैं। इस तरह का बॉक्स हर घर में होता होगा, लाइक हर घर में हर किचन में इस तरह के छोटे छोटे बॉक्सेस मौजूद होते हैं। और मेरे पास भी था, मेरे मम्मा के पास तो खैर काफ़ी ज़्यादा है। तो खैर इसके अंदर आप जो है ना इसको एडजस्ट करेंगे।
गाइस कुछ इस तरीके से। तो अब जो है ना इसके अंदर हम अपने इयररिंग सेट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको पेंट कर सकते हैं, लाइक कोई बीच वगैरह से डिकोर कर सकते हैं, बट अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं क्योंकि मेरे आ रहे हैं जी एग्जाम। आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे पास इस तरह के कितने बॉक्स हैं। लाइक ये एक हार्ट वाला बॉक्स है जिसको मैंने खुद नहीं क्रिएट किया, ये मैंने एक शॉप से लिया था। तो अब आप लोगों के पास इस तरह के बॉक्स नहीं है तो फिक्र मत करनी, जो मैंने आप लोगों का लाइफ हैक बताइए आप उसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अप्लाई करें तो आपकी जो है चीज़ काम कर जाएगी। लाइक मेरे पास ये एक बॉक्स पड़ा है इस तरह, ये मैं इस पर तो थर्माकोल शीट है ना, अभी मेरे पास थर्माकोल शीट जो है ना वो अवेलेबल नहीं है। और ये तो पूरा बॉक्स भरा ही पड़ा है क्योंकि इसके अंदर खूब्स ही खूब्स है। माशाल्लाह से मेरे पास ज्वेलरी और मेकअप के ढेर लगे हुए हैं। बहुत सारे इयररिंग्स तो मैंने गिव अवे कर दिए। इयररिंग्स क्या, बहुत सारी ज्वेलरी मेकअप गिव अवे कर देती हूँ भाई। अगर हम लोग गिव अवे करते रहेंगे तो हमें उससे बढ़कर जो है ना ज़्यादा मिलता है। और ये तो गाइस मेरा एक्सपीरियंस है। एक दफ़ा मैंने मिस रोज़ का ना लिप ग्लोज अपनी मेट को दिया और वो इत्तेफाक था कि जो है ना उसके बिल्कुल उसके साथ का शेड मेरे पास था पहले, तो वो मैंने उसको दे दिया एक। और उसके बदले में अल्लाह पाक ने मुझे जो है ना वो BBA का जो है ना वो लिप ग्लोज दिया जो मैं काफ़ी अर्से से चाहती थी। बट मम्मा कह रही थी आपने क्या करना है क्या करना है क्या करना है, लेकिन आखिरकार मम्मा ने जो दिलवा दिया। कुछ इस तरह से जो है ना हमने ये इयररिंग्स लगा लेना और हमारा ज्वेलरी बॉक्स हो गया है जी रेडी। इसमें आप अपनी रिंग्स भी लगा सकते हैं, नेकलेसेस भी लगा सकते हैं और कुछ ब्रेसलेट्स लगा सकते हैं। अब वो आप लोगों की मर्जी है कि आपने इसके अंदर क्या एडजस्ट करना है। आज मुझे एक काम याद आया, वो काम ये है कि मुझे अपनी बैग की सेटिंग करनी है। अक्सर मेरी जो है ट्यूशन टीचर, मुझे स्कूल टीचर्स और मेरी मम्मा कहती हैं कि इस मिस्ट्री को भी कभी सॉल्व कर लिया करो। मेरा बैग इतना मोटा दिखता है ना, मतलब बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें इसके अंदर हैं। सो आज जो है ना मैं अपनी बैग की मिस्ट्री सॉल्व करके ही रहूँगी। सो लेट्स गो। देखते हैं गाइस कितना मोटा है ये। सो इसको खोलते हैं। अल्लाह अकबर, कितनी सही चीज़ें हैं ना। तो चलो अब इसको जो है ना सॉल्व करते हैं। मेरे बैग में बुक हैं और ये हो गई साइंस ही। देखते हैं कि कौन कौन सी जो है ना एक्स्ट्रा ही हो गई। इंग्लिश की, ये डायरी हो गई, ये भी सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और जिससे मैंने पढ़ना होता है। ये सारी तो भाई इंपॉर्टेंट हो गई। उसके बाद उर्दू ग्रामर भी चाहिए होती है, ये हिस्ट्री की, जियोग्राफी की बुक, ओहो ये एक्स्ट्रा, हाँ ये एक्स्ट्रा, ये भी चाहिए होती है, ये भी चाहिए होती है, ये भी चाहिए होती है, ये भी, ये कौन सी है, साइंस की पुरानी है नोटबुक तो ये नहीं चाहिए। ये कौन सी है, इंग्लिश की पुरानी, ये भी नहीं चाहिए। ये चाहिए होती है, ये पुराना रजिस्टर, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। खैर ये रजिस्टर्स हैं मुझे चाहिए होते हैं और अभी फ़िलहाल फ्लिपबोर्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती तो फ्लिपबोर्ड को भी निकाल देते हैं। और वैसे मेरा खोया हुआ पॉइंटर निकला है, मेरा खोया हुआ पॉइंटर, वाह वाह वाह, तुझे मैंने बहुत मिस किया। तो अभी इसको रखते हैं नोटबुक्स को। छोटी वाली नोटबुक्स एक सेशन में जाएंगी और बड़ी वाली नोटबुक्स जैसे कि ये किसी में जाएगी, ये बाकी ये छोटी जिप में जाएंगी। मेरा जो है बैग टोटली सेट हो गया है। और गाइस आज मैंने अपनी बैग की भी जो है वो मिस्ट्री सॉल्व कर ही दी। आज मैंने सारा अपना बैग सेट कर ही दिया। तो अब जो है ना कुछ करने का